मकर संक्रांति पर दीपदान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि पूरे साल में दान का सबसे बड़ा दिन मकर संक्रांति है। उस दिन आपने सभी दान करे हैं लेकिन दीपदान नहीं किया तो दान भी अधूरा रह जाता है। हमारे गुरुजी कहते हैं दीपक की रोशनी, इत्र की खुशबू और घंटों की ध्वनि ही यही सारी चीज़ें हैं जो उस दान तक पहुंचाती हैं जिनके लिए हम ये दान कर रहे हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में एक बार संक्रांति पर दीपदान का नियम ज़रूर लेना चाहिए। दीपदान मकर संक्रांति से शुरू करके अगली संक्रांति तक किया जाता है। आप चाहें तो पूरे साल के 365 दिन 14 दीपदान कर सकते हैं, नहीं तो आप हर महीने की संक्रांति पर या हर महीने की 14 तारीख को भी कर सकते हैं। आप रोज दीपक दान नहीं कर सकते हैं तो हर महीने की 14 तारीख को भी कर सकते हैं, लेकिन मकर संक्रांति पड़ती है हर महीने की, यानी कि संक्रांति आती है हर महीने की, उस दिन आप इस दीपक को भी दान कर सकते हैं। इसमें 14 मिट्टी के दीपक या आटे के दीपक भी आप ले सकते हैं। दान की विधियों में हमेशा बत्ती का ही दीपक यूज़ होता है। वैसे तो आप सूत के जो 3 धागों की एक बत्ती बनती है उस धागे की ही बत्ती का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपको वो नहीं मिले तो आप सादा रुई की बत्ती भी ले सकते हैं। आप कमल का दीपक, जो गोल बत्ती का दीपक होता है, उसको दान में नहीं बल्कि जोत के रूप में ज़्यादा जलाया जाता है। इसलिए आप गोल बत्ती का यानी कि कमल का दीपक ना लें, बल्कि आप पतली लंबी बत्ती जो होती है उसी का ही दीपक लें। और आप 3 धागे की बत्ती का दीपक लेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है, पर वो नहीं मिलती है तो आप सादा बत्ती का दीपक भी ले सकते हैं। आप 14 मिट्टी के दीपक लें, उसमें 14 बत्ती रख दें। रखने के बाद आप उसमें अगर हो सके तो तिल का तेल जो होता है वो भरें। अगर आपको तिल का तेल नहीं मिलता है तो आप सादा सरसों का तेल भी ले सकते हैं, पर तिल का तेल इसमें ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए आप में तिल का तेल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तिल का तेल डाल दीजिए उन 14 दीपक में 14 बत्ती रखकर। उसके बाद आप सभी दीपक में थोड़े थोड़े सफ़ेद तिल डाल दीजिए। मकर संक्रांति के दिन सफ़ेद तिल का बहुत महत्व होता है, इसलिए हम सफ़ेद थोड़े से तिल डाल देंगे। आपको 14 दीपक में सभी में सफ़ेद तिल डालने हैं और डालने के बाद थोड़ी सी रोली यानी कि गीली कर लीजिए रोली, और गजक जितनी आपकी सामर्थ्य हो वो, और पैसे रखकर आपको 5 या 7 दिए जलाकर उनको मंस दीजिए। जैसे हम मंसते हैं उसी तरीके से आपको हाथ फेरना है, पर आपको सारे दीपक जलाएंगे तो आप कहीं दूर रखने जा रहे हैं तो वो आपको असुविधा हो जाएगी, इसलिए आप 5-7 दिए उसमें से लेकर जला लीजिए और जलाने के बाद उनको मंस दीजिए, यानी कि हाथ फेर दीजिए। बाकी दिए आप बिना जली हुई रहने दीजिए, और जब आप रखने जाएं तो आप उस टाइम वो दियों को जलाकर वहाँ पर रख सकते हैं। अब इसमें हम 14 दीपक मंस रहे हैं, तो सबसे पहला दीपक होता है जहाँ पर आप संक्रांत का सारा सामान रख के मनसा पूजी कर रहे हैं। जहाँ पर आपने चौक काढ़ा है, आप हर महीने में कोई भी तीज त्योहार जहाँ भी आप वहाँ पर पट्टा रखते हैं, चौकी रखते हैं, पूजा करते हैं, उस जगह पे आपको एक दीपक वहाँ पर जलाकर रखना है। सबसे पहला दीपक आपको उस जगह पर रखना है और यही प्रार्थना करनी है कि हर महीने इसी तरीके से आपसे दान पुण्य दान धर्म का काम होता रहे और आपके घर में भी इसी तरीके से पूजा पाठ होती रहे। अब दूसरा दीपक आपको मंदिर पे, आपका मंदिर जहाँ भी है, मंदिर के सबसे ऊपर रखना है। मंदिर के ऊपर जितनी ऊंचाई पे रख सकते हैं आप उस जगह पे रख दीजिए, क्योंकि कहते हैं जब हम दिवाली की पूजा करते हैं तो जो हम मिट्टी की या चांदी की जो भी हटरी रखते हैं उसमें सबसे ऊपर हम घी का दीपक जलाते हैं। तो पहले के लोग कहते थे कि एक दीपक जलाने से घर के हर कोने में रोशनी हो जाती है, इसलिए मंदिर के, आपका मंदिर जो है उस मंदिर के सबसे ऊपर आप उस दीपक को रख दीजिए। तीसरा दीपक है सीता जी का दीपक। सीता जी का दीपक वैसे तो कोशिश करा करिए कि आप रोज़ जलाइए, क्योंकि सीता जी को अन्नपूर्णा भी कहते हैं, क्योंकि जो दाऊ जी की पूनम आती है उस दिन अन्नपूर्णा की जयंती भी कहा जाता है, अन्नपूर्णा की भी पूजा की जाती है, और सीता मैया जो है वो अन्नपूर्णा मैया भी होती हैं। इसलिए आप सीता जी का जो दीपक है वो आप गैस के पास, जहां आप खाना बनाते हैं उस गैस पे यानी कि अपनी स्लेब पे, कहीं भी जहां पर पानी का स्थान ज़्यादा है वहां पर आप उस चीज़ को रख दीजिए। चौथा दीपक है, आपको ये दक्षिण मुख करके आपको इस दीपक को जलाना है, क्योंकि दक्षिण मुख करके हम हमेशा बड़े बूढ़ों का ही दीपक जलाते हैं। तो आप, ये तो आपकी तस्वीर उनकी लग रही है बड़े बूढ़ों की, आप उनके नीचे वो दीपक को रख सकते हैं। यदि आप वहाँ उस जगह पर नहीं रख सकते हैं तो आप किधर भी करके दक्षिण मुख कर लीजिए और वहाँ पर इस दीपक को प्रणाम करके उनको आप ये दक्षिण मुख का जो दीपक है, चौथे नंबर का दीपक, आप वो जला दीजिए।
अब पांचवा दीपक है तुलसाजी का दीपक। तुलसाजी का दीपक वैसे तो रोज़ ही जलाने चाहिए, पर आप 14 तारीख को संक्रांत वाले दिन इस दीपक को अलग से निमंत्र इसका लीजिए, अलग से नियम लीजिए। तो ये पांचवा दीपक आप तुलसाजी आपकी जहाँ भी रखी हैं वहाँ पर इस दीपक को हर महीने की 14 तारीख को ज़रूर जलाइए। अब हम अपना छठा दिया यमराज का जलाएंगे, यमराज का, ताकि हम उनका कहते हैं घूरे का। आप दिवाली पे आपके यहाँ घूरे का भी दिया जलता होगा, उसी तरीके से ये यमराज का दिया होता है जो छोटी दिवाली पे जलाया जाता है। तो ये हम अपने दरवाजे की, यानी कि जो आपका मेन गेट है उसके आपके दरवाजे के किसी भी कोने में उल्टे या सीधे हाथ पे जहाँ आपको सुविधा हो वहाँ रख दीजिए। पर अगर आप अंदर घुसते हैं तो आप उल्टे हाथ पे ही रखिए, और यदि आप बाहर निकल रहे हैं तो सीधे हाथ पे रखिए। पर अगर आपकी सुविधा हो उस तरीके से आप इस दीपक को भी रख सकते हैं। सातवां दीपक है कुबेर का दीपक। कुबेर का दीपक भी बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आप जब आप दीपक जलाएं तो आपकी अलमारी हो जहां पर आप रुपए पैसे सारी चीज़ें आप अपनी संबंधित चीज़ें रखते हो, सोना चांदी जो भी चीज़ें आप रखते हो, अलमारी हो, उसके पास ही आप इस दीपक को जला दीजिए। और ये देखिए कि कोई जलने वाली चीज़ वहाँ पर ना रखी हो, या फिर दीपक जल रहा हो, आप थोड़ी देर के लिए आप वहीं पर किसी भी बच्चे को या आप वहाँ पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए। तो ये दीपक भी बहुत ज़रूरी होता है। आठवां दीपक है आकाश का दिया। आकाश का दिया जलाने के लिए आप कोशिश कीजिए कि छत के, आपकी जो छत है उसके बीचों बीच में इस दीपक को जलाइए। यदि ये पॉसिबल नहीं है तो आप बालकनी में भी जला सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप दरवाजे के बाहर जहाँ पर आकाश दिखाई दे रहा हो वहाँ भी इस दिए को जला सकते हैं। नौवां दीपक है पाताल। पाताल लोक का भी दीपक जलाया जाता है ताकि वहाँ से जो पानी आता है बोरिंग के जरिए उससे हमें कभी कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए पाताल लोक के दीपक के लिए आप आपके आसपास जहाँ भी कहीं कुआं हो तो वहाँ पर आप इस दीपक को जला दीजिए। अगर आपके पास घर के आसपास कहीं कुआं नहीं है तो आप कहीं खैंचू हो जहाँ ज़मीन से बोरिंग जुड़ रही हो वहाँ भी इसको आप जला सकते हैं। 10वां दीपक है गौशाला का। गौशाला में जाइए, कुछ दिए जो हमने बोला था कि आप हर दिया मत जलाइए, उसी तरीके से ये दिया आप गौशाला में जब जाएं तो आप जहां भी गैया जहां पर बनती हैं, जो गैया का खूंटा होता है वहां पर आप इस दीपक को जला दीजिए। पर ये ध्यान रखिए कि वहां से जहां पर आपने दीपक जलाया है वहां से गाय माता थोड़ा दूर हो, क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उस तरीके से आप ये गौशाला का दीपक भी 10वां दिया जला सकते हैं। अब 11वां दीपक आता है हमारा गंगा मैया का दीपक। तो हर जगह पे गंगा मैया तो नहीं होती हैं, पर आपके अगर घर के आसपास यमुना मैया हों, आप वहाँ तक जा सकें तो कोशिश कीजिए कि यमुना मैया का दीपक जला दीजिए। गंगा मैया, यमुना मैया का सभी का नाम लेके वहाँ पर आप उस दीपक को जला दीजिए। अगर आपके पास वो भी नहीं हो तो आप घर में एक प्लेट लीजिए, उस प्लेट में आप सतिया काट लीजिए। कोई सी भी प्लेट हो, चाहे स्टील की हो, कांसे की हो तो ज़्यादा अच्छा है, पर स्टील की हो तो भी चल जाएगा। आप प्लेट लीजिए, उसमें सतिया काटने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। गंगा जल डालने के बाद आप उसमें सादा पानी भर लीजिए, और पानी भरने के बाद आप उस दीपक को उसमें रख दीजिए। तो इस तरीके से वो गंगा मैया का यानी कि यमुना मैया का दीपक भी मान लिया जाता है। 12वां दिया है पीपल का। पीपल का दिया ज़रूर जलाना चाहिए, और उस दिन तो शनिवार है तो इसलिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पीपल का दिया इसलिए जलाया जाता है क्योंकि वहाँ पर सभी देवी देवता और सभी बड़े बूढ़े उसमें निवास करते हैं। इसलिए आप 12वां दिया जो है वो पीपल पे जाकर, जो भी आपके घर के आसपास है पीपल, वहाँ पर जाकर आप इस दिए को जलाना चाहिए। 13वां दीपक है वट वृक्ष, यानी कि ये वृक्ष के नीचे जो दीपक जलाया जाता है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए जलाया जाता है। तो इसमें हर महीने आप वट वृक्ष के नीचे आप 14 दीपक जो दान कर रहे हैं उसमें से एक दीपक आप वट वृक्ष के नीचे ज़रूर रखिए। वट अमावस्या को, जब जेठ की अमावस आती है तो वट सावित्री का हम व्रत भी रखते हैं पति की लंबी आयु के लिए। इसलिए हमें हर महीने की 14 तारीख को वट वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे दीपक को जरूर दान करना चाहिए। 14वां दीपक होता है यज्ञ में जो हवन कुंड बना होता है, उस हवन कुंड के पास आप इस दीपक को जलाइए। यदि आपको वो आपके घर के आसपास नहीं मिले तो हर मंदिर में एक छोटा सा हवन कुंड बना होता है जहाँ मंदिर में हवन करा जाता है, वहाँ पर आप इस दीपक को, जहाँ पर यज्ञ किए जाते हैं वहाँ पर इस दीपक को ज़रूर दान कीजिए। क्योंकि भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो यज्ञ नहीं करते उनको परलोक तो दूर, यह लोक भी प्राप्त नहीं होता। जिन्हें स्वर्ग की कामना हो उन्हें जीवन
में आगे बढ़ने की आकांक्षा हो तो यज्ञ अवश्य करना चाहिए, और ये हर कोई नहीं कर पाता है। तो आप यज्ञ कुंड के पास दीपदान करके ही यज्ञ के बराबर पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेरी हर वीडियो का यही माध्यम है कि आप अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा दान धर्म करते रहें। जो जीवन है हमारा मुश्किलों में भरा हुआ होता है, उसमें ये दान धर्म जो होता है वो हमारे जीवन को बहुत आसान कर देता है। तो इसलिए यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भी सेंड करें, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के वही पुण्य प्राप्त कर सकें जो आप करते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ आप उस पुण्य को करें, अगर आप किसी को भेजते हैं तो वो भी उसका पुण्य भी आपको कहीं ना कहीं लगता है। इसलिए मकर संक्रांति पे कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप आपस में एक दूसरे को दान धर्म की जो वय हैं, नियम हैं, नेकचार हैं, उनको एक दूसरे को ज़रूर बताएं, ताकि जितना ज़्यादा दान धर्म होगा उतनी ही बुराई का नाश होगा। और आपको मेरी कोई भी वीडियो देखनी हो दान धर्म से संबंधित या नेकचार से, नियम से, मकर संक्रांति से संबंधित, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैंने सभी वीडियो के लिंक दे रखे हैं, वहाँ पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं।